बच्चों, आज हम एक मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं गणित की, जिसमें हम ज्यामिति और बीजगणितीय विधि से द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये कक्षा 8, 9, 10 इन सभी क्लासों के बच्चों के लिए है। और देखिए, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्यामितीय विधि से द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे हम निकालेंगे, तो इसमें गतिविधि हम करेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए होते हैं बच्चों, बीजगणितीय टाइल्स। देखिए यहाँ पर ये एक टाइल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स वाला टाइल है और ये एक वाला टाइल है। अब देखिए, ये एक्स वाला टाइल है कह रहे हम, तो एक्स वाला टाइल का मतलब क्या है कि इसकी ये वाली भुजा कितनी है, एक्स है। देखिए ये वाली भुजा, ठीक है, इस नाप एक्स नाप की है। तो कुछ फिक्स नाप ले लिया हमने, उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इस ये जो है वर्गाकार है बच्चों, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक्स होंगी, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो कितना होगा, एरिया, ठीक है। इसकी भुजा एक्स है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, एक्स गुणा एक्स। तो क्या आ जाएगा, एक्स गुणा एक्स कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर। क्योंकि गुणा करने में हम क्या कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं घातांक के नियम से, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर वाली टाइल होगी। यह वाली टाइल देखिए, दूसरी वाली, ये पहली वाली थी, दूसरी वाली टाइल, इसकी जो लंबाई है वो एक्स के ही बराबर है। देखिए, ठीक है, ये जितना है उतनी ये भी है इसकी लंबाई। और चौड़ाई कितनी मान लिया हमने, ये दूरी को एक मान लिया है, एक इकाई, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो x गुणा एक यानी कि x, ये क्या आ जाएगा मेरा, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई, ठीक है। ये भी सेम वर्ग इकाई, ये इनका एरिया हो गया, इसलिए इसको हमने x का है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है मेरा, वर्ग है। ये भी तीसरा वाला जो टाइल है, इसकी एरिया क्या है बच्चों, इसकी देखिए, ये वाली भुजा भी एक है और यह वाली भुजा भी इसकी एक ही है, ठीक है, बराबर नाप के हैं, यानी कि एक गुणा एक। इसका जो एरिया होगा, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, बराबर कितना आ जाएगा, एक वर्ग इकाई। तो इन टाइल्स का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करने में, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने अलजेब्रा टाइल्स के से क्या किया था, समीकरणों को हल किया था। तो यहाँ पर ये भी चीज़ समझने की है कि ये जो इस तरफ वाला होगा ये प्लस में होगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास ऋण संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस के विपरीत क्या होती हैं, माइनस संख्याएँ होती हैं। तो यदि मैं इसको पलट दूंगा ऐसे, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और यदि इसको पलट दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, मेरा माइनस एक्स कहलाएगा। और यदि इसको पलट देंगे तो ये क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं बच्चों, दूसरी चीज़, जब हम अलजेब्रिक टाइल्स से क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो हम क्या बनाते हैं, जीरो पेयर बनाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरो पेयर। तो जीरो पेयर कैसे बनते हैं, ये भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यदि मैं एक, देखिए हमारे पास क्या होता है, एक +1 होता है और -1। यदि मैं +1 -1 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। या क्या करूँ, -1 +1 करूँ, इसको आगे इसको बाद में लिख दूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह मेरा क्या है, -1 है। और यदि मैं इसके साथ +1 ले लूँ तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, ये एक जीरो पेयर कहलाता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, मेरा 0 बनाएंगे, ठीक है। तो -1 +1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसी प्रकार -x और +x, -x और +x भी क्या बनाएंगे, एक जीरो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जीरो पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको समझ लो, माइनस एक्स और प्लस एक्स भी क्या बनाएंगे, एक जीरो पेयर बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्लस एक्स स्क्वायर, यदि मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या बनाएंगे, मेरे को एक जीरो पेयर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीरो पेयर का कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि ज्यामितीय विधि में गुणनखंड से क्या मतलब है, देखिए ये आपको समझना है। ठीक है, तभी हम इस विधि से गुणनखंड ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, उसके बाद जीरो पेयर क्या होते हैं, ठीक, जीरो पेयर बनाना, उसके बाद ज्यामितीय विधि में गुणनखंड से क्या मतलब है, ज्यामितीय विधि के द्वारा। देखिए जैसे मेरे पास मुझे 6 के गुणनखंड निकालने हैं, संख्या 6 के गुणनखंड निकालने हैं, तो मैंने एक आयत बनाया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आयत है, इसकी यह वाली भुजा लंबाई कितनी है, 3 इकाई, ये क्या है इसकी लंबाई l बराबर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, b बराबर 2 इकाई। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 6 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, इसकी लंबाई यदि 2 है, चौड़ाई या लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, या लंबाई 2 या चौड़ाई 3 भी हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई आ रहा है, तो 2 और 3 क्या कहलाते हैं, यहाँ पर 6 के गुणनखंड हैं, है ना, क्योंकि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो क्या होगी, उसका जो क्षेत्रफल होगा उसका गुणनखंड कहलाएगी। ठीक, ऐसे ही मैं क्या बना सकता हूँ, 6 के गुणनखंड निकालने के लिए मैं एक आयत और बना सकता हूँ जिसकी लंबाई कितनी हो, 6 इकाई हो या 1 इकाई हो, और चौड़ाई कितनी हो, 6 हो। ठीक है, या लंबाई 6 हो, चौड़ाई 1 हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बनाने होते हैं यहाँ पर, या तो आयत बनाने हैं या फिर क्या बनाना है, वर्ग। यदि वर्ग होगा तो जो उसकी भुजाएं होंगी, ठीक है, उनका जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, और वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आई बात। अभी एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपके समझ में और आएगी है। तो ये चीज़ समझ लेना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी वर्ग, यहाँ पर ज्यामितीय विधि में हम क्या करेंगे कि वर्ग और आयत बनाएंगे, किनकी मदद से, अलजेब्रिक टाइल्स की मदद से। तो जो उनकी लंबाई और चौड़ाई आएगी उनका गुणनफल ही क्या होगा, जो संख्या है, जो इसका क्षेत्रफल है, उसके क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि गुणा करके 6 आ रहा है ना, 2 और 3 को गुणा करके 6 आता है, तो 6 क्या है, 2 और 3 क्या है, 6 के गुणनखंड है। ऐसे ही 1 और 6 को गुणा करके 6 आ रहा है, तो 1 और 6 क्या होंगे, 6 के गुणनखंड 1 और 6 भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि इस चित्र को बनाऊँ तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 6 इकाई, और ये कितना हो जाएगा, 1 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 6 वर्ग इकाई होगा। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करने। तो ये जो बहुपद होता है बच्चों, इसको px से दिखाते हैं। द्विघात बहुपद क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो यदि अधिकतम घात 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए सबसे पहला है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे 1 होता है बच्चों। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर मेरा 1 हो गया, और x कितने लेने हैं मुझे, 5 लेने हैं। देखो ये 5x लिखा है ना, तो इसका मतलब x मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 मुझे कैसे चाहिए, ये चाहिए 1 वाले,
इनमें x नहीं है ना, एक, तो ये वाले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसमें ले वाला रख लेता हूँ। अब देखिए, अब हमें इसको इस ढंग से लगाना है, अरेंज करना होता है इसमें, इस ढंग से अरेंज करना है कि मेरा क्या बन जाए, या तो आयत बन जाए या क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। तो देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे जिससे कि मुझे एक आयत मिले। देखो इससे बहुत जल्दी निकलते हैं गुणनखंड। देखो इसको ऐसे लगाता हूँ मैं, इसको ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, और एक और लगा देता हूँ इधर, ठीक, और इसको लगा देते हैं इसके नीचे। देखो x वर्ग के साथ x को मिलाना है आपको, ठीक, और x के साथ ही मिलेगा यहाँ, देखिए, ठीक है, ऐसे मिला दिया हमने, ठीक। अब देखिए, अब इनको लगाते हैं यहाँ पर, एक ये लगाया, इसको यहाँ लगाया, ठीक, इसको यहाँ लगाया, और इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया, और इसको यहाँ लगाया। देखो पूरे फिट आ गए। एक क्या बन गया मेरा, एक आयत बन गया मेरा, ठीक है, ये एक क्या बन गया, आयत बन गया। तो जो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वही इसका क्या होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, देखिए सबसे पहले इसको निकालते हैं हम। लंबाई, ये दूरी कितनी है, x है, ये दूरी x है, ये दूरी कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इसके ऊपर रख देता हूँ तो फिर क्लियर करेंगे। इसके ऊपर रखते हैं इसको, ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर के नीचे रखा, इस x को यहाँ पर रखा, ठीक है। अब बाकी 1 वाले डाल दिए, 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको ऐसे चिपका देना है। देखो फट से एक मेरा क्या मिल रहा है, मुझे एक आयत मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली दूरी देखो ज़रा सा, ये वाली दूरी कितनी है मेरी, x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, चिपक रहा है, ये मेरा क्या दूरी होगी, x होगी। और ये कितना है, देखिए ये वाली दूरी मेरी 1 है, देखो ये 1 है, ये x है, ठीक है, यह 1 है, तो ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ भी देखिए, ये वाली दूरी कितनी है मेरी, x है, ठीक है, ये x है, x, और ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है, ये दूरी 1 है, देखिए, और नीचे वाला भी कितना है, 1 है, तो x 1 1, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, आप देखिए इसकी लंबाई कितनी आ गई मेरी, लंबाई कितनी आ गई, देखो x धन इन सबको जोड़ देना है, ठीक है, इतनी इसकी लंबाई होगी ना। तो x धन 1 धन 1 धन 1, तो कितना आया, x धन 3, 1 धन 1 धन 1, 1 1 2 और 1 3, तो ये तो इसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई कितनी है, x धन 1 धन 1, यानी कि इनको भी जोड़ देना है, x प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तो x में तो 1 जुड़ेगा नहीं ना, 1 और 1 जुड़ेंगे, x 1 धन 1 कितना हो गया, 2, ठीक है, यानी कि x प्लस 2 है मेरा। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, एरिया हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यही इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, देखो, ठीक है, समझ आई बात। तो है ना, मज़ेदार एक्टिविटी है। अब इसको हम कैसे करते हैं दूसरे तरीके से, जब हम ज्यामितीय विधि से करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, 6 के इसको और इसको गुणा करते हैं,
ठीक है। x को छोड़ के x वर्ग का गुणांक और अचर पद बोलते हैं इसको। तो 1 गुणा 6, ठीक है, समझिए इसको। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 के मैं ऐसे 2 गुणनखंड निकालता हूँ जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 6 के सारे गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। तो 1 गुणा 6, फिर 2 का भाग भी चला जाता है 6 में। 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, 2 गुणा 3। फिर 3 का भाग जाता है, 3 गुणा 2। फिर किसका जाता है, फिर 6 का ही आता है, 6 गुणा 1। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ना एक ही चीज़ है। 1 गुणा 6 कहो या 6 गुणा 1 कहो, 2 गुणा 3 कहो या 2 गुणा 3 गुणा 2 कहो, ये 6 ही आता है। तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे को 5 मिल रहा है। देखिए 2 और 3 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 5 आएगा। तो हमें वो गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने पर x के गुणांक के बराबर आए। तो क्या लूँगा मैं, 2 गुणा 3। देखो यार, क्यों 2 गुणा 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5, ये तो 5x है ना, इसलिए 5x लिख देते हैं। इनके पीछे भी x लगाए थे। तो 2x धन 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5x हो जाएगा, ठीक। तो बस अब इसको क्या करते हैं हम, ये 3 पद है ना, इसको मैं px से दिखाते हैं। तो इसको 4 पदों में तोड़ देंगे। कैसे, x² प्लस 2x, 5x को क्या लिख देंगे, 2x धन 3x लिख देंगे। देखो ये, ठीक है, 2x धन 3x धन 6। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, फिर हम 2 पद करके लेते हैं ऐसे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर x का भाग x वर्ग में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार। देखो x वर्ग में x का भाग देना है तो ऐसे करेंगे। तो घातांक का नियम लगाने में, भाग देने में घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो x की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि x का भाग 2x में, तो 2x बट्टे x से x कट जाएगा तो 2, प्लस यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3। तो 3 का भाग 3x में, 3 से 3 कट गया एक बार, तो क्या बचा, कितनी बार गया, x बार, धन 3 का भाग 6 में 2 बार, ठीक है। तो जब हम ऐसी ये प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज़ मिलती है, देखिए ये कॉमन फैक्टर मिलते हैं यहाँ पर हमको। तो इसको बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 2, ये कॉमन हो गया ना उभयनिष्ठ, तो इसको कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लेते हैं ना उसका भाग देते हैं अंदर। तो x + 2 का भाग इस पूरे पद में देंगे तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x, प्लस x + 2 का भाग इस वाले पद में देंगे तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3। तो देखो यही चीज़ आई नहीं आई, x + 2 × x + 3। तो ये एक ही बात है, x + 2 × x + 3। आगे पीछे गुणा में लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो x + 2 × x + 3 कहो, चाहे x + 3 × x + 2 कहो, एक ही बात है। तो बच्चों आए समझ में। तो ये कैसे किया हमने, ये बीजगणितीय विधि से किया। तो पहले किससे किया, ज्यामितीय विधि से किया, ठीक है। तो अभी हम और भी सवाल करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो x² + 2x + 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इसमें करते हैं, ये है, ठीक है। x² मुझे कितने लेने हैं, देखो x² + 2x + 1 इसके गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो x² मुझे कितना चाहिए, 1 है मेरे पास। x कितने हैं, 2 हैं। देखो इसका जो गुणांक है उतने लेने हैं। x वर्ग का मतलब होता है 1 x वर्ग, ठीक है। तो 1 x वर्ग ये हो गया। x कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, 2 ले लिए, ठीक है। और 1 मुझे 1 लेना है, 1 माने ये है, ठीक है। समझ में आ रही बात, x वर्ग + 2x + 1। अब देखो बच्चों, इसको हमको लगाना है, अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करना है कि या तो मेरे को क्या मिल जाए, एक आयत मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, एक वर्ग मिल जाए, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, देखिए ज़रा सा, इसको लगा देते हैं ऐसे, ठीक है।
और इसको लगा देते हैं ऐसे, देखिए, और इसको लगाएंगे ऐसे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे इसको। देखो ये बन गया ना मेरा। ये क्या बन रहा है बच्चों? एक वर्ग बन रहा है। देखो यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो इसकी ये वाली भुजा देखिए, अब ये लंबाई और चौड़ाई नापेंगे इसकी हम, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों? देखिए ज़रा सा, ये मेरे पास नापने का है। तो ये मेरा कितना है? ये दूरी कितनी है? x है, यानी कि ये x हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा x हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? क्या है? 1 है, ठीक है। देखो ये दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये दूरी मेरी 1 है, ठीक है। ये तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ भी देखिए आप, ये मेरा कितना है? ठीक इसी तरह, क्योंकि ये तो वर्ग है ना, तो ये x है, तो ये भी x ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कितना है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 1 है। देखो जैसे यहाँ निकाला ना, वैसे ये दूरी भी कितनी है मेरी? 1 है। देखिए ये दूरी 1 है, और ये वाली दूरी कितनी है? x है। देखो तो ये कितना हो गया? मैंने कहा ना इनको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? है जोड़ने पर देखो ये भी x+1 आ रहा है, ये भी x+1 आ रहा है। तो इसकी एरिया जो होगी बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? x+1 इंटू x+1, ठीक है। तो x+1 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x+1 का वर्ग। जैसे 2 गुणा 2 क्या होता है? 2 का वर्ग। एक ही संख्या यदि 2 बार गुणा होती है तो हम क्या लिखते हैं? उसका वर्ग। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी वर्ग बनेगा ना, तो गुणनखंड ऐसे वर्ग के रूप में होंगे, ठीक है। तो ये बात आई समझ में? तो ये इसके गुणनखंड हुए। देखो एरिया निकालो आप, वही गुणनखंड है, ठीक। तो ज्यामितीय विधि से कितना सरल है गुणनखंड निकालना। अब देखिए, अब हम इसको बीजगणितीय विधि से निकालेंगे यहाँ पर। तो बीजगणितीय विधि में क्या करते हैं हम? x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को, इनको गुणा करते हैं। तो 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब मुझे 1 के गुणनखंड ऐसे निकालने हैं जिनको जोड़ने पर 2 आता हो। तो 1 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 गुणा 1 ही लिख सकता हूँ ना, और तो नहीं लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो मेरा 1 है वो किसके बराबर है? 1 गुणा 1 के बराबर है। और 1 और 1 को जोड़ के कितना आता है? x के गुणांक के बराबर। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? क्योंकि ऐसा क्यों लिखा? 1 धन 1 बराबर कितना आता है? x का गुणांक कितना है? 2 है। 1 धन 1 2 होता है ना। अब इसके पीछे x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, ठीक है। तो 1x धन 1x बराबर क्या बन गया? 2x बन गया है। अब मैं इस बहुपद को कैसे लिखूंगा? ये 3 पद थे ना, अब इसको 4 पदों में तोड़ के लिखूंगा। 2x को कैसे लिखूंगा? 1x धन 1x लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x वर्ग धन 1x को x ही कहते हैं, ठीक है। धन इस वाले 1x को भी क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, +1, ठीक है। मेरी बात आ रही होगी समझ में? अब देखिए इन दोनों फिर क्या करेंगे हम? 2 पदों को ऐसे लेंगे। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, ठीक है। x का भाग x वर्ग में कैसे देंगे? x वर्ग बट्टे x ऐसे देना है, ठीक है, घातांक का नियम लगा के। तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2 ऋण 1, यानी कि x की घात 1, ठीक है। तो भाग देने में बट्टे करके देना है आपको भाग, यानी कि x की घात 1 का मान कितना हुआ? x। अब x का भाग x में कितनी बार जाएगा? x का भाग x में, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है? 1 बार। तो x का भाग x में कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इन दोनों में देखो कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है, दिख नहीं रही ना कॉमन। तो यहाँ पर जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक कॉमन तो होगा ही होगा ना। तो 1 को कॉमन ले लेंगे ऐसे, x+1। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कॉमन है। तो क्योंकि मैं x को क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा x लिख सकता हूँ, और 1 को भी क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ। इसलिए कॉमन क्या हो गया? दोनों में 1 हो गया। तो 1 को बाहर ले लिया, अंदर x+1 ही रहेगा। अब इससे क्या होगा देखिए, तो ये वाला गुणनखंड दोनों में सर्वनिष्ठ आ गया, कॉमन आ गया। तो x+1 को बाहर कॉमन लेंगे। अब इसका भाग देंगे,
x+1 का भाग इस वाले पद में देंगे तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। भाग देने का मतलब मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। कैसे, क्या मतलब है, x गुणा x+1 बट्टे किससे भाग देना है, जो कॉमन है x+1। तो पूरे से पूरा कटता है, हाँ देखिए कितनी बार, एक बार कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, तो यानी कि भाग x बार गया। ऐसे यहाँ पर x+1 का भाग इसमें देंगे तो x+1 से x+1 कट गया तो भाग कितनी बार गया, एक बार। तो देखो यहाँ पर सेम चीज़ आ रही है, देखो ये यहाँ इतनी प्रोसेस करनी पड़ रही है हमको, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ अलजेब्रिक टाइल्स को व्यवस्थित किया, ठीक है, आयत या वर्ग बनाया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x+1 की पावर 2। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो है ना मज़ेदार ये। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए x² - 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर x² तो है ही, ठीक। अब लेकिन ये जो x है ये किसके हैं बच्चों, माइनस के हैं। देखो ये -2x लिखा है ना, तो -2x का मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना है, एक -x लेना है, एक -x लेना है। तो इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, -2x आएगा, ठीक है। तो मुझे प्लस का नहीं करना है यहाँ पर मुझे लेना है माइनस का। देखो माइनस का कैसे लेते हैं, पलट के रेड कलर में लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ करना है, इसको माइनस में करना है तो -2x ये हो गया, ठीक है। ये तो 1 प्लस का है ही, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, रेड कलर का मतलब माइनस का है, ठीक है। इसको लगाना ऐसे ही है। तो देखो लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये इसको 1 नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखें। अब ये दूरी क्या है, क्योंकि ये रेड कलर में है ना, तो इसको -1 बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है। तो ये डिस्टेंस जो है 1 न होके -1 कहलाएगी। अब इसकी एरिया क्या हो जाएगी, देखिए अब इसकी एरिया हो जाएगी, x तो प्लस का ही है तो x - 1, ठीक है। x में -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x - 1, और ये भी क्या हो जाएगा, x - 1। x में -1 जोड़ के क्या आएगा, x - 1। तो देखा, तो ठीक इसी प्रकार से तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या हो गए, बराबर सीधे आंसर लिख सकते हैं आप यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड से, x - 1 × x - 1, यानी कि ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर, x² - 2x + 1, देखो होता है ना, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब यदि आप उसको बीजगणितीय विधि से करेंगे हम इस सवाल को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि बीजगणितीय विधि से करना है तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, ये भी 1 है, तो इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे x² के गुणांक को और अचर पद को, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे 1 के ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पर -2 आए, x का गुणांक के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का है, तो 1 के गुणनखंड तो मैंने बताया आपको 1 × 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, धन, जैसे पिछले वाले सवाल में यहाँ पर धन 2x था तो वो तो ठीक था, यहाँ पर क्या है, मुझे -2x चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, 1 × 1 ये तो लिखेंगे ही हम, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे, -1 करेंगे, ठीक है, ये और ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ये भी -1, इसको भी ब्रैकेट में। अब देखो -1 × -1 कितना होता है, -1 × -1 +1 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए -1 में -1 जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा मेरा, -2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मुझे तो -2 ही चाहिए था ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो अब पीछे से क्या लगाएंगे, यहाँ पर x लगाएंगे तो यहाँ भी x लग जाएगा, यहाँ भी x लग जाएगा। तो -2x को क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, -1x -1x लिखूँ, या -1x का मतलब -x। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, देखिए px = x², देखो 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो -2x को क्या लिखेंगे, -1x को क्या लिखते हैं, -x, ये भी क्या हो जाएगा, -x + 1। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए
इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दो दो के जोड़े बनाते हैं ना ऐसे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x कॉमन है, x का भाग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पद में देंगे x वर्ग में, तो कितनी बार गया, x बार, माइनस x का भाग x में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ पर देखो ज़रा सा, यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे पिछली बार हमने 1 कॉमन लिया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 कॉमन लेके नहीं चलेगा काम। क्यों, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो 1 है ना वो माइनस साइन का आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। तो जब हम -1 को कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मेरा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन चेंज का मतलब जो x किसका था, ऋण का था, अब वो किसका हो जाएगा, धन का, और एक जो धन का था वो ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण 1, ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब यदि आप इसको गुणा करोगे ना, अंदर ऋण 1 को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऋण 1x, यानी कि ऋण x आ जाएगा। और ऋण 1 को ऋण 1 से गुणा करोगे तो ऋण गुणा ऋण धन, धन 1 आ जाएगा। देखो इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, समझ आ गई बात। तो कभी भी यदि आपको क्या करना है, अंदर के साइन चेंज करने हैं तो आप माइनस साइन कॉमन लेंगे। अंदर के साइन कभी भी चेंज करने हो तो माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। अब क्या आ गया मेरा, ये दो गुणनखंड सेम आ गए, देखो इसीलिए हमने माइनस लिया ना कॉमन बाहर। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x - 1, ठीक है। अब x - 1 का भाग इस पूरे पद में देंगे तो x इंटू x - 1 है, भाग देने का मतलब बट्टे x - 1, तो ये पूरे से ये पूरा कट गया एक बार, तो भाग कितनी बार गया, x बार। जितनी बार भाग गया उसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर x - 1 से इसको भाग देंगे तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। देखो ये चीज़ आ गई ना, ये चीज़ देखो, इतनी प्रोसेस करने के बाद ये चीज़ आ रही है किसमें, ज्यामितीय विधि से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 का क्या हो गया है, होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार सेम चीज़ गुणा हो रही है तो उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए फिर आपको और क्लियर होंगे इसके कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए x² + 6x + 9। देखिए यहाँ पर क्या है, x² तो एक ही है, ठीक है, ये एक x² हो गया, x² एक है, ठीक है। x कितने हैं यहाँ पर, x कितने लेने हैं बच्चों, 6x लेने हैं। तो यहाँ पर 1x, 2x, 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है, पलट के लिए वाइट कलर वाले। और ये कितने लेने हैं, ये 9 लेने हैं। देखो ये एक वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ी जटिल होगी, क्योंकि इतने सारों को मिला के आपको क्या बनाना है, या तो आयत बनाना है या वर्ग बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x वर्ग के साथ ना x को लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। x वर्ग के साथ क्या लगाना है आपको, x लगाना है। तो इनको मैं यहीं पर रख देता हूँ। तो x वर्ग के साथ x को मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, एक x यहाँ लगाया, एक x यहाँ लगाया, ठीक। फिर ऐसे व्यवस्थित करते रहना आपको प्रैक्टिस करके ऐसे, ठीक है। एक x मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक। अभी मेरा एक x बचा, 2x बचे हैं मेरे पास अभी, ठीक है। तो 6x था ना, 2, 2, 4, 2, 6, तो मैं एक x को इधर लगा देता हूँ और इस वाले x को भी इधर लगा देते, तभी x फिट हो पाएंगे ना। ये सबसे पहले x को, x वर्ग के साथ x को फिट करना है आपको ऐसे। मेरी बात आ गई समझ में। अब क्या करने हैं हमको, इसके अंदर 1 फिट करने हैं। देखो 1, 2, 3, ठीक, 4, 5, 6,
7 8 9, देखो हो गया ना पूरे फिट ये। देखो तो मेरे को क्या मिल गया, एक। ये भी देखो यहाँ पे बच्चों वर्ग मिल रहा है एक, ठीक है। तो ये दूरी मैंने आपको बताई। अब हम लिखते हैं इसकी डिस्टेंस, ठीक है, दूरियाँ। तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये मेरी कितनी है, x है। ये पहले हम बता चुके हैं तो मैं बार बार लगा नहीं रहा हूँ। और ये दूरी कितनी है मेरी, 1। ये दूरी भी कितनी है, 1। ये दूरी भी कितनी है, 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए चौड़ाई के लिए ये दूरी कितनी है, x, या इधर से बता देता हूँ। ये दूरी कितनी है, x। ये दूरी कितनी है, 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये भी 1 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, ये भी 1 है। तो देखिए बस जो इसका एरिया होगा ना वही इसके गुणनखंड होंगे। तो इसकी लंबाई कितनी आ रही देखिए, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे, सीधे सीधे इसकी लंबाई कितनी आ रही है, x धन पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इतना तो x है। अब x में ये तो नहीं जुड़ेंगे ना, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आपस में जुड़ जाएंगे, 1 1 1, 1 धन 1 धन 1, कितना हो गया, x धन 3। ये धन के हैं ना सारे, क्योंकि ऋण वाला नहीं है इसमें, तो ये भी 1 है, ठीक है। तो x धन 3, ये इसकी क्या होगी, लंबाई। और चौड़ाई कितनी आ रही है देखिए यहाँ पर, 1 धन 1 धन 1, तो x धन 3 चौड़ाई। तो ये इसकी जो एरिया होगी ना वही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ये बात आई समझ में, तो है ना बड़ा मज़ेदार ये। तो ये हमने किससे निकाला, अलजेब्रिक टाइल्स के द्वारा, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ज्यामितीय विधि से, सॉरी बीजगणितीय विधि से। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, अचर पद x के गुणांक को और अचर पद को, इनको गुणा करेंगे, ठीक है। 1 गुणा 9, ठीक है। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे 9 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं 2, ठीक है, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 के सभी गुणनखंड निकालते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले 1 का भाग तो हर संख्या में चला जाता है, तो 1 गुणा 9 भी कितना होता है, 9 ही होता है। 2 का भाग नहीं जाता 9 में, 3 का जाता है, 3 गुणा 3, 3 3 9, ठीक है। अब किसका, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, 9 का ही जाता है, 9 गुणा 1। देखो ये 3 गुणनखंड निकले 9 के। अब इसमें किनको जोड़ने पर 6 आ रहा है, देखिए इनको जोड़ने पर आ रहा है, देखो x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या ले लूँगा, 3 गुणा 3, इनको ले लेंगे हम। क्यों लिए मैंने ये, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 धन 3 बराबर कितना मिलता है मुझे, 6 मिलता है, इसलिए x का गुणांक के बराबर मिलना चाहिए। तो अब 6 को क्या लिख दूँ, क्योंकि 6x है, खाली 6 नहीं है, तो इनके पीछे भी x लगा देंगे। तो 3x धन 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ठीक वैसे ही करना है जैसे पीछे सवाल किए हमने। इसको हम कैसे दिखाते हैं, px, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। तो इसमें 4x है तो इसलिए px लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x को कैसे लिखूँगा, अब मैं जो है 6x था इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे, 3x धन 3x धन 9, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 के ग्रुप बनाएंगे ऐसे। इन 2 ग्रुप्स में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए x कॉमन है इसमें। x का भाग x वर्ग में x बार, x का भाग 3x में 3 बार, ठीक है। धन यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 3 दिख रहा है। 3 का भाग 3x में, 3 से 3 कट गया, x बार। धन 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, x धन 3। इसको बाहर लेंगे, इसका भाग देंगे इन दोनों पदों में, क्योंकि अब 2 पद हो गए। 4 से पहले 3 थे, 3 से कितने बनाए, 4 बनाए, 4 से कितने बने, 2 बने। अब 2 से कितने बनाने हैं, 1 बनाना है। तो x धन 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका भाग देंगे इसमें, तो x धन 3 से x धन 3 कैंसिल हो जाएगा। तो भाग कितनी बार गया, x बार। धन x धन 3 का भाग इस पूरे पद में देंगे, x धन 3 से x धन 3 कैंसिल हो गया, तो भाग कितनी बार गया, 3 बार।
तो देखो यही चीज़ आई ना, देखो x धन 3 गुणा x धन 3। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, जब भी वर्ग बनेगा तो x धन 3 का वर्ग। तो देखो ये दोनों तरीक़ों से आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। अब देखिए, अब आएंगे हमारे कुछ विशेष सवाल। देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, 2x वर्ग ऋण 3x ऋण 2, 2x वर्ग ऋण 3x ऋण 2। इसको पलट देता हूँ। तो 2x वर्ग, तो सबसे पहले हम इनको रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक x वर्ग हो गया, ये दूसरा x वर्ग हो गया, और x कितने चाहिए मुझे, ऋण वाले चाहिए 3, 1 2 और 1 3। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, 2 चाहिए, वो भी कैसे वाले, ऋण वाले। तो ऋण 1 ऋण 1, ठीक है। तो ऋण 1 कितना हो रहा है, ऋण 2 हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था आगे, जीरो पेयर बनाने का, ठीक है, जीरो पेयर बनाने का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पर यदि मेरे पास x वर्ग कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इनको ऐसे जोड़ता हूँ और एक आयत या वर्ग बनाने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो मेरे बनते हैं नहीं बनते हैं पहले देखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको माना मैं यहाँ पर लगा दूँ, इसको यहाँ पर लगा दूँ और इसको यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है। तो देखो मैं अगर इसको यहाँ लगाऊँ, इसको यहाँ लगाऊँ, तो मेरा कुछ भी नहीं बन पा रहा है, देखो ये, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ लगेगा, 1 जो है हमेशा x के नीचे लगेगा। तो इतने गैप रह जा रहे हैं मेरे, देख रहे हो। तो मेरे को ना एक मिल नहीं पा रहा है, न तो आयत मिल पा रहा है न वर्ग मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा इसमें, यदि मैं 2 और ऋण 2 को गुणा करूँ तो मुझे ऋण 4 मिलेगा, ठीक है। और ऋण 4 को मेरे को ऐसे तोड़ना होता है कि उनका गुणनखंड क्या आ जाए, उनको ऋण 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर ऋण 3 आ जाए x के गुणांक के बराबर। तो ऋण 4 बराबर क्या होगा, 4 गुणा 1, ठीक है। तो ऋण 3 चाहिए, तो ऋण 4 गुणा 1, ऐसे तोड़ना पड़ेगा। जब ये चीज़ समझ रहे हो, यानी कि मुझे ऋण 4 चाहिए यहाँ पर, देखो ये इन दोनों को गुणा करो ऐसी स्थिति में, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितने हैं यहाँ पर ऋण के, 2 ही हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए बच्चों, इसका मतलब मेरे को x वाले मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऋण 4x चाहिए, सॉरी ऋण 4x है, तो ऋण 2 ही है ना, x चाहिए मुझे। क्योंकि ऋण 4 क्या होंगे मेरे, x होंगे, ऋण 4 क्या होंगे, x होंगे प्लस x, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर ना, क्योंकि मेरे पे 3 है तो 1 में और डालूँगा इसमें, ठीक है। लेकिन यदि मैं एक ऋण का डाल रहा हूँ तो एक धन का भी डालना पड़ेगा मुझे, ये बात समझ लो, ठीक है। समझ आई बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पेयर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जीरो पेयर। इसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं डाला ना, क्योंकि ऋण x धन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको डालने से क्या हो सकता है, मेरे को आयत मिलेगा। देखिए अब कैसे लगाएंगे इसको, ये ज़रा सा देखिए, ज़रा सा यदि मैं इनको मिलाऊं तो इस x को मैं कहाँ डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ, क्योंकि x ओवर के साथ x लगता है, बताया ना मैंने। और इस x को कहाँ डालें, इस x को डाल देता हूँ मैं इधर, ठीक है।
और ये 2 लाल वाले इधर, और इसको डाल दें इधर। देखो अब क्या हो गया, ये मुझे मिल गया एक आयत। देखा? तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक 0 पेयर डालना पड़ा, किसका, x का। x का यदि मैंने एक 0 पेयर डाला तो मुझे क्या मिल गया, एक आयत मिल गया। बस जो इसका क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या मैंने पता है आपको, मैंने क्या किया, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स ऐड किया इसमें। देखो ये ऐड किया मैंने, बाकी तो मेरे पास सब बन रहा था ना, यहाँ पर इतना कम हो रहा था। तो यदि मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, यदि मैं इसको यहाँ पर लगा सॉरी हाँ यदि मैं इसको यहाँ लगा दूँ और इसको यहाँ पर लगा दूँ तो मेरा एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो मुझे रेक्टेंगल बनाना है हर हाल में, या फिर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ठीक, तो अब इसका जो लंबाई, ये जो आयत है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा, यानी कि इसका एरिया, वही क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो देखिए ये दूरी कितनी है मेरी, x है, पहले बता चुके हैं हम। ये दूरी कितनी है, x है, x वर्ग नहीं है, देखो ज़रा सा है, लंबाई ऐसे नापेंगे। ठीक है, ये x है मेरी, और ये भी कितना है, x है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये दूरी कितनी है मेरी, इससे आगे वाली, ये कितनी है, 1 है। ये दूरी मेरी कितनी है, 1 है। देखिए, तो ये दूरी है मेरी 1। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई बच्चों, लंबाई आ गई x धन x, यहाँ पर x और x जुड़ जाएंगे, तो x धन x कितना हो जाएगा, 2x धन 1, इसको भी जोड़ेंगे। तो टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो गया है, 2x धन 1 हो गया। तो ये तो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। अब चौड़ाई देखिए, ये दूरी कितनी होगी, x, क्योंकि ये वाइट वाला है ना, वाइट वाली दूरी प्लस में नापी जाएगी, रेड वाली माइनस में, तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। और ये वाली दूरी भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यह भी -1। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, इन सबको जोड़ेंगे, -1 कितना हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, सॉरी -2, और x किस चीज़ का है, प्लस का, तो x -2। देखिए इसके गुणनखंड क्या आगे, सीधे सीधे 2x + 1 × x -2। ठीक है, समझ आ गई बात। ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक x का 0 पेयर इसमें क्या किया, शामिल किया, मिलाया, तब जाके मुझे क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वही क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। ठीक, अब हम इसको करते हैं इस विधि से, बीजगणितीय विधि से। तो बीजगणितीय विधि में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको x वर्ग के गुणांकों और अचर पद को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा -2 बराबर कितना आया मेरा, -4। ठीक है, अब मुझे -4 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर -3 आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही तो कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं 4 के गुणनखंड निकालता हूँ, कितने होते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 1 × 4। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, फिर अगले क्या होंगे, फिर 2 का भाग भी जाता है 4 में, 2 × 2। फिर क्या अगला क्या होगा, फिर 4 का ही जाता है, 3 का तो जाता नहीं है, 4 का भाग 4 में एक बार, 4 × 1, तो 3 गुणनखंड हैं इसके। अब इनमें देखिए आप किनको जोड़ने या घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह का है ना, इसलिए घटाने पर भी घटाने पर होगा। ठीक है, घटाने पर -3 आता है या 3 आता है, 4 में से 1 घटा के 3 आता है, तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, इसको 4 × 1। ठीक है, लेकिन 4 × 1 तो -4 होता नहीं है ना, तो इसका मतलब मुझे इस पर किसी पर एक पर क्या करना पड़ेगा, ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ऋण का चिन्ह किस पर लगाऊंगा, देखो मुझे ऋण का चाहिए ना, यहाँ पर मुझे 3 जो है ऋण का चाहिए, तो इसलिए बड़ी संख्या पर लगाएंगे। देखो बड़ा कौन है, 4 है,
इसलिए 4 पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो अब इनको गुणा करेंगे तो ऋण 4 ही आएगा। ऋण 4 को 1 से गुणा करेंगे, ऋण गुणा धन ऋण, 4 गुणा 1 4। ठीक है, आगे बात बच्चों समझ में। और ऋण 4 में यदि आप 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण 3 आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या है, ये ऋण 3 नहीं है, ऋण 3 x है, तो यहाँ भी x लगाएंगे और यहाँ भी x लगाएंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण है 2x वर्ग ऋण 3x ऋण 2 को क्या लिखेंगे हम, 2x वर्ग ऐसे लिखेंगे इसको, ऋण 3x को ऋण 4x धन 1x, 1x मतलब x ऋण 2। ठीक है, तो मैंने कितने पद बना दिए, 3 के, 1 2 3 4। देखो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, देखिए ज़रा सा, इन दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो इसका भाग देंगे अंदर, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, x का भाग x वर्ग में x बार। ठीक है, तो x बार गया भाग। 2 का भाग 4 में ऋण चिन्ह है 2 बार, x का भाग x में 1 बार, तो x ऋण 2 बार चले गया भाग। अब यहाँ पर क्या है, x ऋण 2 ही है, देखो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन लेते हैं, बोला मैंने, आगे भी एक सवाल आया था, 1 लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर x माइनस 2 क्या हो गया, कॉमन। x माइनस 2 का भाग इस पूरे में देंगे, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2x, तो भाग 2x बार गया, प्लस यहाँ पर x माइनस 2 का भाग इस पूरे में देंगे, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। देखो यही तो चीज़ है, ये जो चीज़ आई थी मेरी, इसको 2x प्लस 1 को आगे लिख दो। ठीक है, x माइनस 2, देखा। तो यहाँ पर जो है मुझे इतनी प्रोसेस, यहाँ मुझे खाली एक 0 पेयर डालना था और यहाँ मुझे इतनी प्रोसेस करनी पड़ी। तो ज्यामितीय विधि से बड़ा आसान होता है क्या, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। लेकिन ये चीज़ जो होती है ना, ये अलजेब्रिक विधि जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बाद में तो इसी से करना है ना। तो ये दोनों सीखने हैं आपको, ज्यामितीय विधि से क्या मतलब होता है और बीजगणितीय विधि से गुणनखंड निकालने का क्या मतलब होता है। तो आशा आपके ये समझ में आए होंगे सवाल। एक लास्ट सवाल और करते हैं, देखिए ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, तो एक तो मेरा x स्क्वायर है और 4 किसके हैं, माइनस के हैं। देखो ज़रा सा यहीं पर करते हैं इसको। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 ये हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसके गुणनखंड हमको ज्ञात करने हैं। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो हम देखते हैं इसमें जो है, अगर मेरा आयत या वर्ग बनता है तो ये मेरी x दूरी है ना, तो x को x के साथ ऐसे मिलाना है, ये ऐसे तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि देखो ये छोटा बड़ा हो गया, क्योंकि इसके साथ नहीं मिलेगा है, या तो इसके साथ मिलेगा इधर या फिर इसके साथ मिलेगा इधर। तो मेरे को देखिए आयत या वर्ग नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस भी 4 के भी हैं अभी, एक सॉरी ये तो है ही नहीं ना, खाली x स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये वाले नहीं है, माइनस 4 है बस, सिर्फ -1 -1 -1 -1, x तो है ही नहीं ना इसमें, तो x स्क्वायर ये हो गया, -4 ये हो गया। ठीक है, तो ये तो इनके साथ मिल ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि ये अलग हैं। देखिए 1 वाले अलग हैं, इसका x के साथ यदि आप मिलाएंगे तो ये पहले तो इसको मिल ही नहीं सकते x के साथ ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताई मैंने, 0 पेयर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 पेयर से ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने 0 पेयर ऐड करेंगे हम, देखो ज़रा सा, 0 पेयर किसके ऐड करने पड़ेंगे मुझे, x के। ठीक है, क्योंकि x नहीं है ना इधर, तो मुझे एक प्लस का लूँगा मैं, तो मुझे एक माइनस का भी लेना पड़ेगा ऐसे।
प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा मेरा एक जीरो पेयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मान यदि मैं 5 में जीरो जोड़ भी दूंगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो जीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम जीरो जोड़ते हैं इनमें। ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, मेरे को आयत या वर्ग बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक्स जोड़ा के देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है, नहीं तो फिर और पेयर बनाने पड़ेंगे हमको। यदि मैं इसको यहाँ लगा दूँ और इसको यहाँ लगा दूँ तो देखो बच्चों, मेरे को जो है ना ये मिल नहीं पा रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक पेयर और डालना पड़ेगा मुझे जीरो का, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो यहाँ पर दो मेरे को ऐड करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस का दो पेयर ऐड करेंगे। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब मैं माना इसको यहाँ पर लगाता हूँ और देखा यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में एक किया था ना, यहाँ पर देखो दो करने पड़ रहे हैं, नहीं तो वो नहीं बन रहा है आयत या वर्ग। ये मैंने यहाँ लगा दी। अब देखो ये इसके नीचे लग जाएगा, ये इसके नीचे लग गया। ठीक है, ये वाला -1 यहाँ लग गया और ये वाला -1 यहाँ लग गया। देखो मेरा फिट जो है ना, अब इसको ज़रा सा सही ढंग से लगा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लगाऊँ तो देखो मेरे को क्या मिल गया, एक आयत मिल गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक्स वर्ग के किनारे पर ना एक्स ही लगेंगे, ये ध्यान रखना है कि एक्स वर्ग के जो कॉर्नर होंगे वहाँ पर हमको क्या लगाना है, एक्स लगाना है। तो देखो ठीक है, यहाँ पे फिसल रहा है, इसमें कागज़ में नहीं फिसल रहा था। तो ठीक है, समझ आई बात। तो इस प्रकार मुझे क्या मिला, ये एक वर्ग ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये दूरी देखूँगा मैं तो ये दूरी मेरी क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, ये दूरी भी 1 है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी है, x धन 1 धन 1 कितना हो गया, 2। तो इसकी टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक x + 2 होगी। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो रही है बच्चों, देखिए ज़रा सा, ये दूरी कितनी है, x है। ठीक है, x ही है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी, ये रेड कलर का है ना, तो यानी कि -1। और ये भी किस कलर के हैं, रेड कलर का, तो ये -1। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, x -1 कितना हो गया, जोड़ के -2, तो x -2। देखिए इसके फैक्टर क्या आ गए बच्चों, इसके गुणनखंड आ गए x + 2 लंबाई, इसका एरिया जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। x + 2 लंबाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, x - 2। ठीक है, तो x + 2 × x - 2। ठीक, तो इसको हम कैसे करते हैं, सर्व समीकरण लगा के भी करते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यदि मैं इसको ज्यामितीय विधि से करूँगा तो x² - 4 को क्या लिखूँगा, 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो सर्व समीकरण होती है, आइडेंटिटी, a² - b² = क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x धन 2 गुणा x ऋण 2। ठीक है, समझ आई बात। तो ये सेम आए ना। तो यहाँ पर देखा आपने, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ा, 2 जीरो पेयर ऐड करने पड़े हमको, 2 जीरो पेयर। कितने पेयर, 2 जीरो पेयर। किसके, x के, x के 2 जीरो पेयर जोड़ने पड़े, तब जाके मेरा क्या बन पाया, एक वर्ग बन पाया है। ये वर्ग ही कहलाता है। ठीक है, भले ये दूरी माइनस में है लेकिन है तो ये 2 ही ना, तो ये भी 2 है, तो ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो आई बच्चों समझ में। तो ऐसे आप करना, तो ज़रा घर में x² - 9 के निकाल के दिखाना ज़रा। ठीक है, एक तो इसके बनाना और दूसरा x²
प्लस 8 प्लस 6x ये बना के दिखाना, ठीक है। इन दो का बना के दिखाना आप इस ऐसे ज्यामितीय विधि से भी और बीजगणितीय विधि से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।